पेश होगा देश का आम बजट। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। बजट से मिडिल क्लास को काफी उम्मीद। इतिहास में दूसरी बार रविवार को खुलेगा शेयर बाजार। बजट की वजह से शेयर बाजार खुलने का फैसला, स्टॉक एक्सचेंज ने दी जानकारी। इस बार का बजट प्रेजेंटेशन पिछले 75 सालों से होगा अलग। वित्त मंत्री बजट के दूसरे हिस्से पर विस्तार से कर सकती हैं बातचीत। आज बजट पेश होने के साथ 100 अधिकारियों को मिलेगी छुट्टी। पिछले 5 दिन से एक कमरे में काम कर रहे हैं अधिकारी। आज संत गुरु रविदास की जयंती पर पंजाब का दौरा करेंगे पीएम मोदी। लुधियाना में हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। फोन टैपिंग मामले में आज केसीआर से फिर पूछताछ करेगी एसआईटी। केसीआर के आवास पर पूछताछ होगी। दोपहर 3 बजे से सवाल जवाब। अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने वापस लिया इस्तीफा। शंकराचार्य के मुद्दे पर प्रशांत कुमार सिंह ने दिया था रिजाइन। सोमवार से संभालेंगे कार्यभार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, मुसलमानों को गाली देने से नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होंगी। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बोले मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन, धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, भाषा की मर्यादा रखें। गाजियाबाद में बेटे ने बीमार मां को बेरहमी से पीटा। पहले थप्पड़ मारे, फिर लात से हमला किया। कुछ दिनों पहले नशा मुक्ति केंद्र से आया था युवक। मैनपुरी में अंडे के पैसे मांगने पर दुकानदार की पिटाई। युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार को पीटा। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर। मुजफ्फरनगर में पति पत्नी विवाद की पंचायत हिंसा में बदली। समाधान नहीं निकलने पर जमकर मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में सवारियों को लेकर टेंपो और ई रिक्शा चालक आपस में भिड़े। दोनों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। शाहजहांपुर में दबंगों का आतंक, बीच बाजार कारोबारी और उसके परिजनों पर हमला। ईंट पत्थर और लाठियां चलाई। उत्तराखंड के विकासनगर में नशे में धुत युवकों का तांडव। बेकाबू कार से बाइक और ठेले को टक्कर मारी, फिर दुकानों में तोड़फोड़ की। जोधपुर में पटवारी का खाट पर ठाट से बैठने का वीडियो आया सामने। जिला कलेक्टर ने 3 दिन में मांगा जवाब। वहीं झांसी में किसान युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोका। आवास विकास पर जबरन जमीन छीनने की कोशिश। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, एटा से सामने आया लव जिहाद का मामला। नाबालिग हिंदू लड़की को बुर्का पहनाते युवक को लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। जयपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाके से हादसा। फैक्ट्री के टीन शेड उड़ी। हादसे में 2 की मौत, 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। बिलासपुर में हाई प्रेशर की वजह से फटी घर की अंडरग्राउंड बोरिंग। मौके पर मौजूद मकान मालिक बाल बचा। सीसीटीवी में कैद हुआ मंजर। सहारनपुर में करनी सेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन का। औरंगजेब के नाम पर नहीं चलेगी सड़कें। एनएचएआई ने लगवाया था बोर्ड। अजब एमपी की एक और कहानी। जबलपुर में पुलिस ने कार को बना दिया आरोपी, लगाई हथकड़ी। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में की गई कार्रवाई। सीतापुर में जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग। सरकारी बस का पहिया निकालने से बाल टला हादसा। मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग। अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। मुंबई क्राइम ब्रांच जांच में जुटी। ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत। निजी कंपनी में काम करती थी महिला। शाहजहांपुर में नाबालिग लड़के का सर कुचलकर हत्या। घर से थोड़ी दूर पर मिला शव। पुलिस प्रेम प्रसंग एंगल से मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने स्कूल वैन में मारी टक्कर। हादसे में 20 छात्र गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद मची चीख पुकार। हापुड़ में चावल कारोबारी से 64 लाख की लूट। स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाशों की तलाश के लिए अभियान जारी है। बरिया पुलिस ने 3 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी। मौके से एक शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी से बिहार ले जाई जानी थी शराब। जौनपुर में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। करोड़ों रुपए की शराब बरामद। अंडे लदे ट्रक में छिपा कर ले जा रहे थे शराब।
शहर में 50 लाख रुपए की शराब बरामद, 745 पेटी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब से यूपी लाई गई थी शराब। शाहजहांपुर में तमंचे के साथ आरोपी गिरफ्तार, आरोपी से एक कार और 5 जिंदा कारतूस बरामद, मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बतौली में नशीले इंजेक्शन के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 1200 नशीले इंजेक्शन बरामद, पूछताछ जारी है। इंदौर में नाबालिग की हत्या मामले में गिरफ्तारी, पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, संदूक में छिपा कर रखा था शव। आगे बढ़ेंगे जहां पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में वाईएसआरसीपी नेता अंबाती रामबाबू गिरफ्तार, आंध्र सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, गुंटूर में आवास से गिरफ्तारी। भोपाल में नकाबपोश युवक का आतंक, कट्टा लेकर शहर में घूम रहा है, अब तक 3 लड़कियों को बनाया निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कोर्ट ने चोरी के आरोपी को दी जमानत, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया था गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस कस्टडी में बिगड़ी युवक की तबीयत, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, नशे के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया था। छतरपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, होटल पर लगाया 16 लाख रुपए का जुर्माना, जांच में फेल हुए थे खाने के सैंपल। अलीगढ़ के टप्पल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 36 करोड़ की जमीन कुर्क, धोखाधड़ी कर अर्जित की गई थी संपत्ति। अंबेडकर नगर में 2 गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने की कार्रवाई, पशु तस्करी के पैसे से की गई थी अर्जित। बड़वानी में डिप्टी कलेक्टर अभय सिंह को 10 साल की सजा, महिला कर्मचारी के शोषण और मारपीट का आरोप, पद के दुरुपयोग का भी आरोप। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, असामान्य रूप से आतेलाल पाई गई है, फसल की जांच रिपोर्ट के बाद खुलासा। मथुरा में अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर, 261 मकानों को किया जाएगा ध्वस्त, प्रशासन ने 9 सेक्टर में बांटा एरिया। अंबेडकर नगर में दबंगों के हौसले बुलंद, तालाब पर कब्जा कर खेती की कोशिश, पानी का रास्ता बंद कर खेती करने की तैयारी। लखनऊ के मशहूर अतरीस बिरयानी का नगर निगम ने किया चालान, चालान के बाद भड़के होटल संचालक, कहा बेवजह एक्शन हुआ है। आज माघी पूर्णिमा का स्नान, स्नान के साथ संगम नगरी में शुरू हुआ कल्पवास, 15 फरवरी को माघ मेले का अंतिम स्नान। झांसी में 37 गांवों के लिए शुरू की गई पेयजल सप्लाई, जल जीवन मिशन के तहत मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की शुरुआत, बोले हर गांव में पहुंच रहा पानी। झांसी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 37 गांव के लिए पेयजल सप्लाई की शनिवार को जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव ने की शुरुआत, इस योजना पर 103 करोड़ रुपए खर्च हुए। एमपी में सड़कों पर हुआ महिला का प्रसव, कई बार फोन करने पर भी नहीं आई एम्बुलेंस, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। सीतापुर में डीएम ने निर्माण कार्य में लापरवाही पर ठेकेदार को लगाई फटकार, 10% भुगतान कटौती के निर्देश, मंदिर निर्माण में मिली थी खामियां। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने बांटे हेलमेट, सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया, यातायात नियमों के पालना की अपील की गई। बजट से पहले मंत्री जयवीर सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी बधाई, नवा बजट पेश करने के लिए शुभकामनाएं, हर व्यक्ति से जुड़ा होने की उम्मीद बताई। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि एमपी के बड़वानी में बेटियों ने दी पिता को मुखाग्नि, अंतिम संस्कार की परंपरा निभाकर समाज को संदेश, बीते दिनों बुजुर्ग का हुआ था निधन। रायबरेली एम्स में जल्द शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी, डॉक्टरों को सिमुलेटर मशीन से सर्जरी की दी जा रही ट्रेनिंग, चिकित्सा की दिशा में बहुत अहम कदम। एआई की मदद से दवा लेने वालों को डॉक्टरों की सलाह, एआई सलाह से दवा लेने को खतरनाक बताया, बोले एआई पर अंधविश्वास करना ठीक नहीं है। मिडिल ईस्ट में जल्द शुरू हो सकती है जंग, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके में 1 की मौत, 14 लोग घायल, कमांडर की मौत की खबरों से इलाके में सनसनी। उधर ईरान के सेना प्रमुख का बयान, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर, अमेरिका की गतिविधियों पर बहुत करीबी से नजर। अमेरिका के हमले के डर के बीच खामेनी ने खुमैनी के मकबरे का दौरा किया, खुमैनी को दी श्रद्धांजलि। ईरान से सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गतिविधि दिखी, न्यूक्लियर साइट से सामान को शिफ्ट करने की आशंका।
मिडिल ईस्ट में तेज हुआ तनाव, अमेरिकी चेतावनी के बीच ईरान ने चीन रूस के साथ मिलकर की ड्रिल की तैयारी। अमेरिका के संभावित हमलों के बीच तेहरान में शांति, तेहरान में सामान्य दिखे लोग, अमेरिका ने ईरान के आसपास तैनात किया एयरक्राफ्ट कैरियर। पाकिस्तान के ग्वादर में बीएलए ने मचाई तबाही, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा, मिलिट्री वाले पोर्ट शहर में धमाके जारी हैं। पाकिस्तान में धमाकों को लेकर पुलिस का बयान, बंदूक से लैस हमलावरों के हमले में 10 पाक सैनिकों की मौत, 37 घायल, क्वेटा के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित। बीएलए ने ली पाकिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी, हमलों में 10 पाक सैनिकों समेत 67 लोगों की मौत। गाजा में इजरायल का बड़ा हमला, इजरायली हमले में 29 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत, सीजफायर समझौते के बाद सबसे बड़ा हमला। इजरायल के हमले में घरों और गाड़ियों को नुकसान, कई कारें क्षतिग्रस्त, अस्पतालों के मुताबिक 30 लोगों की मौत। जापान और ब्रिटेन के बीच होगी खनिजों की सप्लाई, दोनों देश के प्रधानमंत्री ने जताई सहमति, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने पर भी जोर। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में रोम समुदाय का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग, मंत्री पर रोमा समुदाय पर टिप्पणी का आरोप लगा। तेल अवीव के होजस्टेज स्क्वायर पर लोगों का प्रदर्शन, सरकार अरब समुदाय में से निष्पक्ष पुलिसिंग की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फ हटाने का काम जारी, भारी बर्फबारी के बाद से बंद हुआ मुगल रोड, प्रशासन बर्फ हटाने के काम में जुटा।